कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में भूगोल का हम एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं और वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट भी कर सके। और पूरे प्रश्नों को पहले हम अच्छे से समझेंगे, फिर मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट भी दूंगी ताकि आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर पाए। तो देखिए, समय आपका बचाना है, इसलिए पूरा पेपर मैंने पहले ही भर रखा है ताकि हम केवल प्रश्नों को समझे तो आपका समय कम लगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनने हैं आपको। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर आएगा 13.7 अरब वर्ष। तीसरा है, निम्न में से कौन सेल अवसादी है? तो बलुआ पत्थर इसका आंसर रहेगा। चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है तो 21%। और पांचवा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। तो ये आपके यहाँ पे 5 सही विकल्प है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। अब चलिए दूसरे प्रश्नों को पढ़ते हैं जिसमें आपके रिक्त स्थान है। तो ये आपका पहला रिक्त स्थान, भारत के मध्य से डेश रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। दूसरा है, पृथ्वी पर जीवन डेश वर्ष पहले आरंभ हुआ। तो 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ। तीसरा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट डेश सेलों का उदाहरण है। तो अग्नेय सेलों का उदाहरण है। चौथा है, उष्ण मरुस्थलों में डेश एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। तो क्या है? पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। पांचवा है, भूकंप मापी यंत्र डेश कहलाता है। तो सिस्मोग्राफ। जो भूकंप हम नापते हैं उसको किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। और छठा है, जैव भूगोल में डेश का अध्ययन किया जाता है। तो किसका किया जाता है? जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है जैव भूगोल के अंतर्गत। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी हो गया है। और ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ियां करनी है। तो जोड़ियां मैंने भर दी है, नंबर डाल दिए हैं। आप अच्छे से केवल स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले। और अपने तरफ से भी अगर कुछ प्रश्नों को आप कंप्लीट कर रहे हैं तो साथ में आप उनको भी करें। और मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं आपको प्रश्न, उनको भी आप कंप्लीट करें ताकि आपकी जो तैयारी है एग्जाम की और भी अच्छी बनी रहे। और ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न जिसमें एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला है, खनिज का मूल स्रोत क्या है? तो मैग्मा है खनिज का मूल स्रोत। दूसरा है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो प्लायक कहते हैं। तो तीसरा है आपका, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर। चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? तो 200 करोड़ों रूप से पूर्ण हुई। पांचवा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। छठा है, कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो उत्तरी पूर्व भाग क्या है? ठंडा मरुस्थल कहलाता है। और ये आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्यासत्य है। पहला है, हिमानी लटकती घाटी बनाती है। तो सत्य है। दूसरा है, पृथ्वी की सतह एक रूप है। तो असत्य। तीसरा है, गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं। तो ये सत्य है। चौथा है, सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है। तो सत्य। और पांचवा है, मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है। तो ये भी असत्य। और हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर तेथिस सागर था। तो ये भी आपका सत्य है। अब चलिए जो क्वेश्चन आंसर है हमारे उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला है आपका छठा है, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का है। और हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? ये भी 2 का है, 2 नंबर का। और 8वां है, भूकंपी तरंगों के छाया क्षेत्र क्या है? खनिज क्या होते हैं? उदाहरण सहित बताना है।
और 10वां है बरखान किसे कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है। और 11वां है संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई लिखिए। और 12वां है पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। और 13वां है अपवाह से क्या तात्पर्य है। 14वां है घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है। और ये 15वां है पी तरंग में अंतर बताना है। और भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर बताना है, 3 नंबर का है। तो यहाँ से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से और कंप्लीट कर ले, अथवा सहित हमने पूरे प्रश्नों को पढ़ा है। यहाँ पे जो 16 प्रश्न है इस पेज में आपके। और ये यहाँ से आपका 17वां पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट करना है आपको 3 नंबर में। और 18वें प्रश्न में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन करना है, 4 नंबर का है। और ये 19वां है नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी है, इनका विवरण दीजिए, 5 नंबर का। और ये 20वां प्रश्न निम्नलिखित में नामांकित चित्र रेखा सहित आपको बताना है, नई चित्र भी बनाना है आपको इसमें। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले, और स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट भी ले। और इस वीडियो में कुल 20 प्रश्नों को हमने पढ़ा है, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले आप।